हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज राउथर जेलिस इज माय नेम। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम सेकेंड राउंड में एग्जैक्टली चॉइस फिलिंग कैसे करना है अगर हम कंप्यूटर साइंस टारगेट करना चाहते हैं। तो सीएस या सीएस रिलेटेड ब्रांच देख रहे हैं तो एग्जैक्टली हमें चॉइस फिलिंग में किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है। राइट, आज मैं शाम को 8:30 बजे लाइव भी आ रहा हूं इस पे, लेकिन आपको चॉइस फिलिंग करना कैसे है, राइट, इस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। राउंड 2, राइट, कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाता है। राउंड फर्स्ट में हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, अपग्रेड में हमने अपॉर्चुनिटी थी, किसी गलती के बारे में, कारणवश के बाद कोई भी वजह हो हम एक प्रॉपर चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए, तो राउंड 2 हमें एक बार फिर से मौका देता है एक चॉइस फिलिंग करने का। लेकिन सीटें कम हो जाती हैं, नो डाउट, क्योंकि बच्चों ने राउंड फर्स्ट में ले लिया होता है, मतलब छठा छठा आइटम मिलता है, फिर भी सभी लगभग सीटें बचती हैं, हर कॉलेज की सारी सीटें बचती हैं, कंप्यूटर साइंस ब्रांच हो या आईटी हो। हालांकि जो राउंड फर्स्ट में 1,20,000 में मिल गया है, तो हो सकता है राउंड 2 में 1,10,000 में मिले, लेकिन उसमें भी टारगेट किया जा सकता है। टारगेट अगर आप सही करोगे, सही तरीके से चॉइस फिलिंग करोगे, तो आपको एक अच्छा कॉलेज तब भी मिल जाता है। राउंड 2 में क्या कैसा कट ऑफ होने वाला है, इसके लिए हमने टूल प्रेडिक्टर तो दिए। अब एग्जाम्पल से हम एक समझते हैं। जब भी सीएस की बात आती है तो सीएस का एक एरा चल रहा है, टाइम चल रहा है, हर बच्चे को यहां पर सीएस या सीएस रिलेटेड चाहिए, और ये रेशियो 10 में से 7, 10 में से 8 है। मतलब 10 में से 8 बच्चों को कंप्यूटर साइंस ही चाहिए या उससे रिलेटेड ब्रांच चाहिए। तो अब जाहिर सी बात है, अगर 20,000 लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या 22,000 लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उसका जो 16,000 लोग यहां पर कंप्यूटर साइंस या उससे रिलेटेड ही चाह रहे हैं, और दिस इज रियलिटी। सबको तो नहीं मिल सकती, अगर सीटें वहां पर हैं, राइट, 10,000, तो 6,000 लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। सो अगर हमने यहां पर डाला HGS ITS CS DABB CS, CS या IT ले लेते हैं, और यहां पर डाला CSIT JEC, टॉप 5 कॉलेजेस भी हमने डाले, CSIT MITS CSIT RGPV CSIT उज्जैन CSIT। देखिए, अब जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस थे हमने यहाँ पर CSIT ले लिया, और अगर आपकी रैंक 1,30,000 भी है, समझिए जरा मेरी बात को ध्यान से देखिए, तो भी आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होगा। उज्जैन में तो है ही नहीं IT, तो भी आपको कोई कॉलेज नहीं होगा, और यहां पर आएगा नॉट अलॉटेड कॉलेजेस, मतलब कर दिया ना गड़बड़ घोटाला। सो यहां पर हमें अवेयर होने की जरूरत है। अब हमने चॉइस फिलिंग तो CSIT को लेके कर दी, रैंक 1,30,000 होने के बावजूद भी इन सारे कॉलेजेस में, 5-6 कॉलेजेस में हमें कुछ नहीं मिला। तो क्या करना चाहिए था हमें? यहां पर JEC की AI का भी ऑप्शन रखना था, EC का भी ऑप्शन रखना था, RGPV की EC का ऑप्शन रखना था। भले ही उज्जैन की CS के बाद रखते तो हम RGPV की EC ले लेते, लेकिन अब सवाल ये रहा कि RGPV की EC से क्या हमारा CS कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं होगा, EC में ही पढ़ना पड़ेगा। चांसेस है हाँ EC में IT हो सकता है फिर भी। अब ये एक एनालिसिस करना भी जरूरी है, राइट। सो सबसे पहले क्या करना है, studentkhapri.com पर जाना है, यहां पर चॉइस फिलिंग टूल और प्रेडिक्टर दिए रखे, वेबसाइट ओपन करोगे आप, studentkhapri.com, इस तरह की वेबसाइट आएगी। अब यहां पर देखिए, जैसे आप ओपन करेंगे, इंजीनियरिंग प्रेडिक्टर, सारे स्टेट के प्रेडिक्टर, चॉइस फिलिंग टूल, तो वो टूल भी मिल जाएगा। तो यहां पर MPDT में हमें डाल के अपनी रैंक और देखना है एग्जैक्ट कौन कौन सा कॉलेजेस मिल रहा है। चॉइस फिलिंग टूल से बता रहा है कि भाई आप ये चॉइस फिलिंग करोगे, अगर ये कॉलेज डालोगे तो ये नंबर का मिल जाएगा। प्रेडिक्टर में आप अपनी रैंक डालोगे, आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब आपको ये कॉलेजेस मिल रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए। तो हम ये खोल के भी बता देते हैं। अब चूंकि मुझे राउंड 2 का देखना है,
तो किस रैंक पर क्या कट ऑफ जाएगा ये तो मैं यहां से देख सकता हूं। चॉइस फिलिंग कैसे करना है वो मैं बता देता हूं, राइट। एग्जाम्पल के लिए 1,30,000 की रैंक हमने यहां पर डाली। हमने क्या बोला यहां पर, सीएसआईटी डालोगे तो क्लोज हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, 5 या 6 का। उज्जैन के 1, 2, 4, 5% चांसेस है, अदरवाइज कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम ये डाल के देखते हैं भाई, ये राउंड 2 में, और ये जबकि हमने जो बता रहे हैं आपको, ये मैक्सिमम बता रहे होते हैं, मतलब यहां तक खिंच सकता है। ये देखिए चॉइस फिलिंग टूल करा हमने, जीएसआईटीएस का सीएसआईटी डाला, जीएसआईटीएस का राइट, फिर आईटी डाला हमने, जीएसआईटीएस का, चलो ईआई भी डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जहाँ मुझे सीएस दिख रही है, सीएसआईटी में डालता जा रहा हूँ। अब देखो मैंने शिवपुरी अगर डाल दिया तो ये मुझे मिल जाएगा। थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ हो गया, हालांकि मैं उसे सही कर दूंगा। अब ये देखिए सारे रेड मिल रहे हैं, मतलब नो कॉलेज अलॉटेड, कोई कॉलेज अलॉट आपको नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ सीएसआईटी डाला था, रैंक थी हमारी 1,30,000। यही रिजल्ट में आएगा, और ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। तो अब करना क्या है, इसीलिए मैं कहता हूं कि एक प्रॉपर एनालिसिस करो, सही तरीके से चॉइस फिलिंग करो। चॉइस फिलिंग पहले ही आपको बता रही होती है कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, और यही वजह है कि हमने एक प्रेडिक्टर और टूल दे दिया आपको। ये रहे प्रेडिक्टर। अब मैं 1 मिनट प्रेडिक्टर से खोल के आपको बताता हूं। राउंड 2, देखिए उज्जैन में मैंने क्या कहा, 2-4% चांसेस थे, तो उज्जैन में सीएस जो कि 1,32,000 तक गया था, बिल्कुल आप बॉर्डर पे हो सकता है चांसेस ना हो, ये भी मैंने लास्ट खींचा है, और कोई चांसेस नहीं है, तो हमें पहले ही पता चल रहा है। अब कहां पर क्या मिल रहा है, डीएवीबी में नहीं मिल रहा, देखिए सीएसआईटी, एचजीएसआईटीएस में सीएसआईटी नहीं मिल रहा, तो कोई कॉलेज अलॉट नहीं होगा। तो चॉइस फिलिंग करते टाइम हमें प्रॉपर चॉइस फिलिंग करनी होगी, बैकअप ऑप्शन रखना होगा। मान लीजिए अब रैंक को चेंज कर लेते हैं, 1,10,000 रैंक है हमारी, तो हम यहां पर एचजीएसआईटीएस डालेंगे। अगर सीएसआईटी ही चाहिए सीएसआईटी डाल दीजिए भाई, अदरवाइज मेरे हिसाब से ईटी आईटी और डालनी चाहिए। डीएवीबी में भी सीएसआईटी डाल दीजिए, एमआईटीएस जेईसी में भी सीएसआईटी डाल दीजिए, और मेरे हिसाब से इसमें एआई भी डालना चाहिए, वो कन्वर्ट कर सकते हैं आप। एमआईटीएस में सीएसआईटी डाल सकते हैं, या एक और ब्रांच सीएसडी जरूर डालें अगर एमआईटीएस चाहिए ही चाहिए, नहीं चाहिए तो आरजीपीवी मान लीजिए मुझे टारगेट करना है। अब चूंकि 1,10,000 रैंक है, और 1,10,000 की रैंक में मुझे सीएसआईटी मिल सकता है, आईटी जरूर मिल जाएगा, सीएस मिले या ना मिले, लेकिन 90% मुझे मिल रहा है, 10% नहीं मिल रहा, तो 10% का मैं लॉस क्यों सहूंगा। मेरी रैंक चूंकि बेटर है तो मैं यहां ईसी डालूंगा। ईसी अगर हो भी गई, मुझे नहीं चाहिए ईसी में, तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इंटरनल ब्रांच चेंज में, जो कि 5 दिन बाद होगा, और वहां पर मेरी एक्सचेंज हो जाएगी आईटी। इस खेल को आपको समझना है, इसको समझना है, लेकिन सभी बच्चों की नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 1,30,000 आपकी रैंक है और 1,30,000 की रैंक से कन्वर्ट करोगे तो वो नहीं हो पा रहा है। 1,40,000 रैंक है, 1,40,000 वाला बच्चा इसी लेके सोच रहा है कि भैया मैं वहां पर कन्वर्ट, तो ये समझना जरूरी है। आपने एक कम रैंक पे भी अच्छा कॉलेज ले लिया, लेकिन आपको पता तो हो कि कैसे करना है। देखिए है सरल लीगल तरीका है, सारी चीजें सही है कि भाई मैंने यहां ईसी लिया और ईसी से कन्वर्ट किया सीएस में, आईटी में, भाई सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है, सारी चीजें लीगल है। अब कितने क्या बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, ये सारी चीजें भी, या तो आप मेरिट लिस्ट में जाएंगे, हर बच्चे का इंडिविजुअल राइट उठाएंगे क्या आंकड़ा, और उनका चेक कैंडिडेट स्टेटस में देखेंगे। जब चेक करेंगे कि कितने क्या बच्चों ने भरा है, और आपसे ऊपर वाली रैंक वाले कितने बच्चे हैं जिन्होंने आरजीपीवी का सीएसआईटी भरा है, आपको आंकड़ा मिल जाएगा। या फिर
हमारा रिसर्च प्रोग्राम जो हमने पूरी कर रखी है, निकाल रखी, जिन बच्चों की चॉइस फिलिंग काउंसलिंग हम कर रहे थे, हमसे चॉइस फिलिंग कराओगे तो हम उसी रिसर्च बेसिस पे आपकी चॉइस फिलिंग करेंगे, आपको बताएंगे ये डालना है, अब रिपोर्ट करना है, इंटरनल जाना है या नहीं जाना, ये सारी चीज़ें। उसके लिए भी बच्चे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। लेकिन फिर हमसे एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ CSIT नहीं भरना है। अगर CSIT के लिए भी आपको CSIT ही देख रहे हो और कॉलेज चाहिए, अदरवाइज मैंने अभी क्या बताया, कॉलेज नहीं मिलेगा। फिर आपके पास CLC में जाओगे, CLC में CSIT को छोड़ के बाकी सब मिल जाते हैं। तो फ्यूचर दाव पे मत लगाइए, थोड़ा सीरियस होइए, जाइए टूल का प्रेडिक्टर का यूज़ करिए, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो देखिए, पुरानी 4-5 साल पुरानी मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ पूरी। तो जब तो मैं एक लाइव काउंसलिंग कर रहा होता था, अब चूंकि 10 काउंसलिंग आ गई भाई, नीट की काउंसलिंग आ गई। नीट में तो काफ़ी बच्चा आता, हजार बच्चे लाइव अटेंड कर रहे होते। सो पॉइंट, टाइम की एक कमी है, टाइम की सारी चीज़ें, इसलिए जो बच्चे चाहते हैं, समर्थ हैं पैसे जमा करके पेड काउंसलिंग लेने में, उनकी अभी भी मैं पेड काउंसलिंग करता हूँ। बाकी आपको ये बता ही रहा हूँ, सिखा ही रहा हूँ, समझा ही रहा हूँ कि कैसे क्या चॉइस फिलिंग करना। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। बाकी की चीज़ों के लिए कमेंट करिए। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.